साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास। ब्रह्मानंदं परमसुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विवलवचलं सर्वदि साक्षभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बाबा का अनुभव। आज तक इस चैनल पे बाबा के भक्तों के अनुभव बहुत सारे आपने सुने हैं, पर बाबा के नौकर के अनुभव सुनने की आपको अभी है। क्योंकि मैं सेवक ये शब्द नहीं उच्चारता। सेवक ऐसा है कि निष्काम भावना से जो सेवा करता है उसको सेवा बोलते हैं, और हम तनख्वाह लेके बाबा का काम किया इसीलिए हम नौकर है बाबा के। बाबा ने गोद में ले लिया, सर्विस शुरू हो गई। जैसे जैसे साई चरित्र का पठन हुआ वैसे वैसे बाबा का एक 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 अनुभव आने लगे। बाबा बहुत दयालु है। संत और ईश्वर इसमें फर्क है। ईश्वर जैसी करनी इंसान करता है उसको ऐसा फल देते हैं, मगर संतों के बाद अकारण कारुण्य भाव होता है कि कोई लेना ना देना प्यार करना, जो कृष्ण का नहीं है ना। आपको सभी को जगत को ये प्रसिद्धि दिया है कि प्यार करते रहो, ज्योत से ज्योत लगाओ, प्यार दीजिए प्यार लीजिए। निष्काम भावना से अगर प्यार बढ़ गया तो इंसान इंसान की तफावत दूर होती है और कोई भेद नहीं रहता। जैसे बाबा ने भी एक कार्य किया है। बाबा का अनुभूति है कि जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव है। जिस इंसान बाबा को जिस स्वरूप में देखे वो दर्शन देते। शुरू में हम द्वारका माई चावड़ी गुरुस्थान दत्त मंदिर में हमारी ड्यूटी लगती थी। तो सुबह सुबह जब हर कहीं भी ड्यूटी थी तो उस टाइम बाबा का विष्णु सहस्त्रनाम, बाबा का स्नान जब शुरू होता था तो बाबा का विष्णु सहस्त्रनाम शुरू होता था। विष्णु सहस्त्रनाम के बाद वेंकटेश का सुप्रभात, तो बैठे बैठे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी होता था और वेंकटेश का सुप्रभात में हम बोलते थे। कंठस्थ हो गया। साई चरित्र में मेघा नामक भक्तों के 12 साल बाबा ने सेवा ली और उनके फलश्रुति उनको मिली। तो ऐसे ही आपने भी जीवन में बाबा की अनुभूति स्वानुभूति है। असिस्टेंट पुजारी की पोस्ट मिली थी, 4th श्रेणी की पोस्ट। कोई चांस नहीं था प्रमोशन का। तो 12 साल पूरा होने के बाद अपने आप प्रमोशन मिलता है, ऐसी संस्थान में प्रथा थी। और 12 साल तो बाबा ने सेवा बाहर ही ली। समाधि मंदिर में कभी कभी ड्यूटी लगती थी, लगातार ड्यूटी नहीं लगती थी। मगर 12 साल बाबा ने बाहर सेवा ली और बाद में जो खींच लिया समाधि मंदिर में, तो बाहर कभी जाने को ही नहीं मिला। मगर एक अनुभव ऐसा है, 12 साल होने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिला। अगर दूसरों को सुनते थे कि वह 4th श्रेणी से 3rd श्रेणी में प्रमोशन अपने आप होता है, मगर उस टाइम क्या हुआ कि संस्थान में क्लरिकल की पोस्ट निकली, क्लार्क, सुपरवाइजर,
तो हमारे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे अजित पवार, उन्होंने हमें एक नोटिस भेज दी सभी डिपार्टमेंट को कि जो कोई चाहता है, उनका शिक्षण है, ये अर्हता प्राप्त की है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चांस आया, मैं ग्रेजुएट था, मेरी मराठी इंग्लिश टाइपिंग थी, तो पूरी तो थी, मगर उसके लिए कंप्यूटर का कोर्स बहुत ज़रूरी था। और स्टार्ट में ही MSCIT शुरू हो रही थी, उनका कोर्स करना जरूरी था। हमने अप्लाई किया तो टाइपिंग मेरी 30 हुई थी और 40 चाहिए थी। मैंने वो भी कोर्स किया, बाबा ने उसमें यश दिया, मराठी 30 भी हो गई। कंप्यूटर का कोर्स भी किया MSCIT में हम जाते थे तो सब लोग टोकते थे, यार आप पंडित जी हैं, आप क्यों जा रहे हो उधर, आपको क्या ज़रूरत है उसकी। मगर चांस है तो करना है ना, शिक्षण को लिए आयु और कोई पोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज्ञान है वो ज्ञान लेना है। इसलिए हमने वो परीक्षा दी, बाबा की कृपा, मैं उस MSCIT एग्ज़ाम में एक्सीलेंट में आ गया। 100 के 96 मुझे परसेंट पड़ गए। तो इंटरव्यू को बुला लिया हमें। इंटरव्यू को पहला प्रश्न किया साहब ने कि आप तो पंडित जी हैं, क्योंकि हर पूजा को हम जाते थे उनके साथ, तो आप क्यों अप्लाई किया। मैंने हम 12 साल हो गए हमें सर्विस को, हमें आप प्रमोशन नहीं दे रहे, तो कम से कम क्लरिकल जॉब से हमें प्रमोशन मिल जाएगा, हम बाहर ड्यूटी करेंगे। तो साहब ने नहीं हमको, आपको मैं ऑर्डर दे दूंगा, मगर आपको मंदिर में काम करना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा, मगर हम मन करेंगे, मगर आई वॉन्ट प्रमोशन, क्योंकि मैंने सब जो आपकी अर्हता है, आपको जो उसके चाहिए वो तो मैंने डाटा पूरा किया। आई एम ग्रेजुएट, टाइपिंग किए हैं 30-40, मराठी भी 30 किए हैं और कंप्यूटर का कोर्स भी किया है, तो आपको मुझे क्लियरिकल जॉब ही देना है आपको। साहब बोले ठीक है मैं ऑर्डर देता हूँ, मगर मंदिर में काम करना है। तो उन्होंने मंदिर में उस क्लार्क की पोस्ट मुझे दे दी और मेरा प्रमोशन अपने आप हो गया। शुरू में संस्थान का क्वार्टर नहीं मिला था, तो किराए से रहने पड़ता था। विठलवाड़ी नामक कुछ एरिया में हम रूम लेके थे। एक छोटा बच्चा था, स्वप्निल बड़ा था, और वो उसके साथ अमाउंट रहती थी। बाबा ने अगर अपने वो पास लिया तो बाबा कभी भी कोई ज़रूरत आहिक जिसको बोलते हैं वो कभी कम नहीं पड़ती थी। इसका अनुभव हमें पग पग पे आया है। जब स्टोव था रॉकेल का, गैस नहीं था, तो एक दिन ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई, रॉकेल ही नहीं और खाना बनाना है, ड्यूटी करनी है, पैसा नहीं। 630 रुपये पहले मेरा तनख्वाह था, उसमें से 250 रुपया किराया का जाता था। विषन्न अवस्था में द्वारका में जाके बैठी कि बाबा आज खाना बनाने के लिए नहीं है। अगर लोग बोलते हैं कि आपके पास आने के बाद किसकी कोई चीज़ कम नहीं होती, ये तो अपना ब्रीद है। 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, 5 मिनट के बाद वहीं स्टेप में हम द्वारका में बैठी थी, वही एक आदमी आ गया और बोले आप पंडित जी? हाँ, आपसे मेरा काम है, आप चलो। बाहर द्वारका में से बाहर ले गया। 1986 का पीरियड है। 100 रुपये उन्होंने मुझे दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पंडित को दक्षिणा देकर नमस्कार करूं, और मैं आपकी खोज में था। बहुत सारे मंदिर में गए मैं, दत्त मंदिर, गुरुस्थान, मगर मुझे क्या लगा कि दूसरे पंडित जी को नहीं देना, आपको ही देना है। तो 100 रुपये मिल गया, बहुत आनंद हो गया। भूखे को अगर अन्न मिल गया, प्यासे को पानी मिल गया, वैसी परिस्थिति हो गई। बाबा को आँख में आकर बाबा को शुक्रिया अदा किया कि बाबा आप बहुत धन्य है, आप संभालते हैं, अब कुछ कम नहीं पड़ती थी। झोपड़ी हुई थी मेरी, हम
स्टॉप का क्वार्टर मिल गया और ये सोसाइटी हुई। एक बहुत बड़ा अनुभव है मस्त भी। तो 250 रुपये भर के उनका रजिस्ट्रेशन करना था और मेरे पास 250 रुपये नहीं थी। आखिरी दिन मैं बीच में हॉल्ट हो गया, केशव मंदिर के यहाँ रहता तो पूजा के लिए मैं गया और मेरे धर्मपत्नी के साथ बात की कि अपना घर के लिए 250 रुपये भरने का आज लास्ट दिन है और मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोली बाबा की इच्छा होगी, ये घर नहीं अपनी को होगा। मगर मैंने कॉन्फिडेंस से बताया उसको कि मुझे बना हुआ घर ही मिलेगा, मुझे ऐसा अपन स्वयं ये मटेरियल लाओ वो मटेरियल लाओ ये करो ऐसा बाबा कभी नहीं देंगे, मुझे ऐसा ही रेडीमेड रूम मिलेगा, मुझे विश्वास है बाबा दे देंगे। ऐसा बोल दिया, मैं ड्यूटी पे आ गया। लास्ट दिन 250 रुपये भरने का, उसके बाद सदस्य नहीं करेगा। जाते जाते बाबा के समाधि चबूतरे के ऊपर जाती है। बाबा को क्या बाबा आज लास्ट दिन यार तुझे झोपड़ी देनी है मुझे रहने को, तो 250 रुपये भरना है तो वो भी नहीं मेरे पास, तू कर क्या करना है, तू तेरी इच्छा है, अगर नहीं दिया तो नहीं दिया, हम क्या कर सकते हैं आपका, अब नहीं दिया तो। बाबा की मध्याह्न आरती हो गई और हमारे जो मेरा जन्म स्थल है बीड डिस्ट्रिक्ट में, उसके 2 नाभिक वो मस्कत में है, वो दर्शन के लिए शिरडी में आई थी और वो उनको दर्शन के लिए आ गई, लेके आ गए मंदिर में। दर्शन किया, बातचीत हुई कि अभी मेरी 1:45 बजे ड्यूटी ख़त्म होती है, अपन जाएंगे घर, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, बाद में जाओ। ठीक है पंडित जी आप आ जाओ घर में। हम तब तक रुकते हैं, ड्यूटी ख़त्म हो गया, हम घर आए, इधर उधर की गपशप हो गई। वो दोनों ने मुझे नमस्कार किया, 200 रुपये दिया, आनंद हो गया। बाबा कभी अपनी बात टालते ही नहीं और कभी खाली भी नहीं जीती थी, बहुत आनंद हुआ। उनके साथ ही बाहर पड़ा, मैं बोला अभी मैं आता जाता, वो क्लर्क के पास से पैसा नहीं, तो मैं गया, उनको बता दिया 250 रुपये भरना है, मेरे पास 200 रुपये है, तू तेरे पॉकेट में से 50 रुपये भरो, मैं आने के बाद आपको दे दूँगा, मगर आज मेरा सदस्य होना ही है, आज बाबा की इच्छा है। तो ठीक है पंडित जी मैं आपके पैसे भरता हूँ, बाद में दे दूँ। 250 रुपये बाबा ने तब दिखाया मार्ग और पूरा भी किया। बाबा ने झोपड़ी दी थी, आनंद से हम यहाँ रहने का आए। मगर ऐसा चमत्कार हुआ, जब हम इस रूम में रहने को आए तो बाबा के 5:15 की आरती 4:30 बजे हो गई। टाइम कम हो गया, जल्दी उठना जल्दी आना। वहाँ जाता था, मेरी 4 बजे ड्यूटी, 3:45 बजे ड्यूटी शुरू होती थी, मगर मैं 3 बजे ड्यूटी को जाता था। और यहाँ से कैसा जाऊँ? तो बाबा को बोले बाबा इतनी दूर झोपड़ी दिए हैं, वहाँ से मुझे ड्यूटी को आना है, आपकी जवाबदारी है। अगर आपने सब कुछ बाबा को समर्पण भाव से अगर बाबा को पुकारा तो बाबा अपनी मानते हैं। इसका उदाहरण मेरी जिंदगी है। अगर बाबा ने 4:30 बजे की आरती, कभी भी मेरे 36 साल में 1 मिनट भी मुझे लेट फॉर्म नहीं किया। बिना अलार्म के बाबा उठाते थे, बिना अलार्म के। कभी भी अलार्म लगाया और वो अलार्म होने के बाद वही जगह, कभी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा ये अनुभव है मेरा कि मेरे बाबा ने मुझे इतना फूल, गुलाब का फूल जैसा संभाला, कभी भी लेट नहीं किया। हमारे कितनी खाद्य प्रमुख आई, कितनी ड्यूटी में गई, मगर मैं लेट हुआ कभी नहीं। 3:45 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती थी, मैं 3 बजे मंदिर खोलता था और बाबा ने मुझे दे दिया है वैसे कि कभी इतनी दूर से जाए थे, कभी नहीं। बाबा ने ऐसा नहीं किया कि भाग दौड़ करो फटाफट फटाफट चलो, कभी नहीं। मैं शुरू में पैदल जाता था, यहाँ से 2:10 में मैं यहाँ से बाहर पड़ता था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि इतना रात में आप जाते हैं और सुनसान रास्ता है। तो मेरे बाबा मुझे संभालते हैं,
तो मैं काय को डरूं? लोग बहुत बोलते कि चोरों की भीति, इसकी भीति, वो ऐसा डर है, आप इतनी जल्दी मत जाते जाओ। मुझे कुछ नहीं होता, मेरे बाबा साथ है मेरे। और ये मेरी परीक्षा ली भी बाबा ने। हम यहाँ से बाहर पड़े तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा यहाँ का एक चौकीदार बाइसिकल लेके आता था ड्यूटी को, और वो सारा उसकी ड्यूटी और साइकिल वो लेके चला। वो यहाँ से 4:45 बजे निकला, और वो रेलवे स्टेशन अभी उसका कमान हुआ है, उसके पास गया तो वह 2 आदमी बैठे थे। इसका स्वभाव ऐसे कि जानबूझकर उसको टोका, आप क्यों बैठे इधर? वो उठे, उन्होंने 2 लाफा दी थी, आपको क्या करना है यार, आप सीधा चलते रहो ना रास्ते से। तो वो बोले वो चोर थे, मेरे पास पैसे थे, वो भी ले लिया उन्होंने। बातों बातों में हो गई, हम भूल गए वही। मगर दूसरे दिन सुबह उठे तो बात ध्यान में आ गई, यार वो 2 चोर थे, और वो तो 3:45 बजे उसको मिले थे। मैं तो 2-2:15 बजे ही निकल रहा हूँ, कुछ बाबा के संभालेंगे। यहाँ से रोड पर जाने तक मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर रोड से जब निकला तो मन में आया यही स्पॉट है वो, और मैं थर-थर कांपने लगा। एक डर लगा बहुत, अभी वो मुझे मिले तो मुझे भी मारेंगे। मगर मैंने स्तवन मंजरी मेरी चालू थी। स्तवन मंजरी बोलते बोलते वो स्पॉट कभी गया मुझे मालूम नहीं पड़ा, मगर वो स्पॉट से एक इतना बड़ा कुत्ता मेरे साथ चला। मैं ऐसे 2 हाथ मेरे चलते थे, एक बार इधर आएगा, ये हाथ मुंह लगाएगा उसको, दूसरी बार आएगा, ये हाथ को मुंह लगाएगा। ऐसा लगातार ऐसा मेरा संरक्षण करता था। मुझे मन में कुछ नहीं था, मेरे साथ कोई है। जब भोजन गृह के वो चौक था, उसमें से स्मशान भूमि को एक रास्ता जाता है, एक साई प्रसाद को जाता है, एक सीधा चलता है। वहाँ जाने के बाद मुझे थोड़ी राहत आ गई कि यार आप शिरडी में आई, तो थोड़ा पसीना, यार एक कुत्ता अपने साथ था, वो उसका मुंह ठंडक लगता था ना, चलता था तो हाथ पर स्पर्श होता था उसका। मेरे अरे ये कहाँ गया? अभी मैं देखा दूर दूर तक पीछे था, कहाँ नहीं दिखाई दिया। आगे देखा, आगे भी नहीं। फिर बाबा को शुक्रिया अदा किया, बाबा तू मेरा संभाल करता है। मुझे डर लगा था ना, तो श्वान के स्वरूप में बाबा मेरे साथ वहाँ तक आए। इसलिए आज भी मैं जब जाता हूँ तो मैं कभी डरता नहीं। दोपहर के टाइम हम के मेरे धर्मपत्नी को ये मसुबा के मंदिर के पास बहुत बड़ा अजगर देखा था, वो ऐसा रास्ते से चला गया था। वो भर दोपहर में, दोपहर के टाइम भी डर गई थी, मगर मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को वो दिखाया दिया है, मगर मुझे दिखाई नहीं दिया। ना कोई कुत्ता भौंका, ना कोई सर्प, या ना कोई मुझे चोर मिला, आज तक का नहीं। अगर मेरे बाबा ही मेरे साथ है तो मैं क्यों डरूं? ये बाबा के अनुभव इतने हैं। एक अनुभव है बाबा का स्वर्ण सिंहासन बनाने का। हमारे ससाने साहब चेयरमैन थे, और बाबा को स्वर्ण सिंहासन पे बिठाने का उनको ने तय किया। तो स्वयं का भी उन्होंने स्वर्ण जमा कर दिया, और भक्तों को बता दिया कि जिसको इच्छा है स्वर्ण सिंहासन के लिए स्वर्ण देने का तो वो दे सकते हैं, हमें बाबा का सिंहासन बनाना है। तो वहाँ कोई पॉलिटिक्स लोग विरोध किया उन्होंने, बाबा तो फकीर है, बाबा को सोने के सिंहासन की क्या जरूरत है, वे कुछ भी निकालते हैं, कुछ भी करते हैं। तो मैं गुरुस्थान में आया, वैश्वर्य पूजा के लिए जा रहा था, मेरे हाथ में कमंडलू था, बाबा के चंदन बाटी बता। तो वो भक्तों की टीवी पे वो लोग लेते हैं मीडिया वाले, तो मेरे पास भी माइक दिया। बोले आपको क्या लगता है स्वर्ण सेन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो मेरे बाबा फकीर थे, मगर मेरे बाबा खुबेरे हैं। भक्तों की इच्छा है उनको सूर्य के सिंहासन पे बैठा के, तो वो बैठेंगे,
भक्तों के लिए बाबा हैं और भक्तों की इच्छा है, इसलिए बाबा स्वीकार करेंगे। बाबा तो फटे हुए कपड़े पे बाबा बैठते थे, बाबा को इसकी ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कभी मांग नहीं की किसी के पास, मगर मेरा भगवान वहाँ बैठना है, स्वर्ण सिंहासन में बैठना है, तो उनको दिक्कत नहीं है ना, वो बैठेंगे। और मैं कॉन्फिडेंस से बताता हूँ, 1 साल के अंदर मेरे बाबा स्वर्ण सिंहासन पर बैठेंगे, मुझे विश्वास है। ये मीडिया भी लिया है और 6 महीना भी नहीं हुआ, बाबा स्वर्ण सिंहासन पे बैठ गए। दत्त जयंती के महापर्व पर बाबा का सिंहासन आ गया और बाबा को सिंहासन लगा दिया। तो मीडिया वालों ने वो जो मैं बात बोलता था वही बात टीवी पे दिखाई, और वो बार बार वही 2 बात में थी कि बाबा सिंहासन बैठेंगे, पंडित जी बोले थे, और बाबा बैठ गए संसार के ऊपर। ये बाबा का चमत्कार कितना है कि एक ही आदमी को बुद्धि हो गई और बाबा स्वर्ण सिंहासन में बैठ गए। बहुत सारे अनुभव है, और आज के दिन हम यही रुकेंगे, और बाद में आप बहुत सारे अनुभव है कि जो अनंत कोटि का ब्रह्मांडालय के उनके हम कुछ लीला का अपरंपार है, वो लीला का वर्णन नहीं कर सकते हैं, मगर जो हमें अनुभूति है, हमको अनुभव आया है, वो आपके सामने हम रखते हैं। जय साईनाथ। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।